सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक को समझने से पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी तक आप जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, है ना। अभी तक हम जो पढ़ते थे वो 1D मोशन होता था। अब एक तरह का आप कह सकते हो कि 2D मोशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी इंक्लूड होगी और वाई एक्सिस भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट होती थी, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। वहाँ पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी। वहाँ पे एक्सेलरेशन होती थी 1D में, यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो हर चीज़ में यहाँ पे एंगल एंगल जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये देखिए, एंगल नाम खुद ही बोल रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है, एंगल डिस्प्लेस कर रहा है, कौन मूव कर रहा है। यहाँ पे एंगल की मूवमेंट की बात होने वाली है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आप सिंपल सी एक डेफिनेशन बोल सकते हो, इट इज द एंगल, ये वो एंगल है जो कौन बना रहा है। मान लो एक सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मान लो एक सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो बॉडी अगर सर्कमफ्रेंस, ये आपका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस में यहाँ से मान लो ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक चली, यहाँ से यहाँ तक चली, तो उसने विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल कुछ ना कुछ एक एंगल कवर किया होगा, है ना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो देखो एक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर उसने क्या किया, एक एंगल कवर किया। ये इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज एंगल विच अ बॉडी या ए पॉइंट कवर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कैसा एंगल होता है, जो कौन बना रहा होता है, एक पॉइंट बनाता है कहाँ पर, सर्कमफ्रेंस में, जब वो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ आई बात? लिखो इसको, इट इज एंगल, इट इज द एंगल विच ए पॉइंट ऑन विच ए पॉइंट, it is the angle which a point traced when it moves from one point to other on the circumference of circle, from one point to other on the circumference of circle with respect to center of the circle, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी डेफिनेशन ना नोट्स में भी ठीक कर लेना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगल डिस्प्लेस हो रहा है ना, एंगल बदल रहा है। कैसे बदलता है ये, जब एक पॉइंट दूसरे एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन कवर कर रही हो और एक मान लो एक बॉडी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करती है, तो सर्कमफ्रेंस से मूव किया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कल वो कितना मूव कर रही है, वो हमें कौन फाइंड करके देता है, वो हमें फाइंड करके देता है कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसने एंगल कितना डिस्प्लेस किया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक। अच्छा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई साहब इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है, ऐसे तो आप देखोगे ना, अगर इस बॉडी की आप डायरेक्शन देखो तो ये हर टाइम बदल रही है, ये कहाँ रह रही है ये। आप देखो सोर्स करो, एक सर्कुलर मोशन चल रहा है तो देखो उसकी हर समय इसकी डायरेक्शन बदल रही है, जिस पॉइंट पे देखोगे तो लगेगा चेंज हो रही वाली है डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन का पता करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो मतलब डायरेक्शन होगी इसके पास, और डायरेक्शन का कैसे पता चलता है, इसका होता है राइट, आप कर्ल मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट हैंड कर्लिंग हो सकती है इसमें, राइट हैंड कर्ल मेथड। कैसे आपने क्या करना है ना, राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करना है जिस तरह से आपकी ये बॉडी मूव कर रही है। मान लो बॉडी इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो मैं ऐसे करके कर्ल करूंगा उसको, है ना, ऐसे करके कर्ल करूंगा, तो आपका जो थंब होगा ना, जो थंब होगा, है ना, वो थंब आपको डायरेक्शन किसकी दिखाएगा, किसकी डायरेक्शन, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगर बॉडी इस तरह से आती, ऊपर से इस तरह से आती, नीचे इस तरह से आती, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती, तो उसकी डायरेक्शन कैसी, थंब की बैक साइड है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो थंब की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है। तो ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल यहाँ इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा होगा। आई समझ बात? तो यहाँ पर ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो 3D टाइप कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे वी आर ओमेगा की जो रिलेशन है वो भी थोड़ी सी अलग टाइप की है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना इमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उसकी मिलती है राइट हैंड कर्ल रूल से मिल सकती है, या उसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं कि थंब से डायरेक्शन पता चल रही होती है, तो राइट हैंड थंब रूल से भी कह सकते हैं इसको।
थंब रूल से हमें इसकी, राइट हैंड थंब रूल से हमें इसकी डायरेक्शन पता चलती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या ये डायमेंशन है इसकी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना, ये याद आपको, आपने फाइंड भी किया होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ये। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे होती है, क्योंकि एंगल की डेफिनेशन खुद क्या बोलती है, इट इज अ व्हाट इज थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, याद है आपको, इट इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क माने एक कुछ तरह की लेंथ ही है, रेडियस तो लेंथ है ही, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 t0। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एंगल क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप लिख सकते हो इसको, लिख लो इसको, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना ज़्यादा कवर कर रही है बॉडी जब सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रही है, कितना एंगल कवर कर रही है वो, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कमफ्रेंस में मूव करेगी तो भाई साहब एंगल तो चेंज होगा ना, स्टार्टिंग में कुछ यहाँ देखो, फिर कुछ उसके बाद चेंज हो चुका होगा, देखो एंगल कितना बदला उस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, दैट इज नोन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे क्या चीज़ होती है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, बिल्कुल इसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें पढ़नी है, वो कैसे आएंगी, उसके बाद ही हम सर्कुलर मोशन को, एक्चुअली में हम सर्कुलर मोशन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ ऐसे डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तभी हम सर्कुलर मोशन को पढ़ सकते हैं। तो वो डेफिनेशंस क्या है, वो बेसिक्स क्या है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी की। क्या चीज़ हो सकती है एंगुलर वेलोसिटी, पता आपको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, चलो सीधा डायरेक्ट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देखो इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ऐसे करके डब्ल्यू में डालना वो अलग चीज़ होती है, इसको लिखते हैं इस तरह से, ये ठीक है, ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा। और एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। सिंपल आप जो डेफिनेशन बोलते थे एवरेज वेलोसिटी की, वो क्या होती थी, यही होती थी ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली जस्ट आपको क्या करना है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा, इट इज अ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डेल्टा थीटा, और टोटल टाइम टेकन कितना आएगा, टाइम जो चेंज आई होगी ना, टाइम टेकन कितना किया इसने, तो क्या आएगा, डी टी डेल्टा टी लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ओमेगा क्या आया, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हो। व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन, दैट इज नोन एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लिख लो, लिख लिया। सिमिलरली अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, याद है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, कुछ याद है, हाँ हाँ, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सिमिलरली बताओ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती होगी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और उसको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, है ना, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, ऐसे करके मिलती है मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा इसके यूनिट क्या होंगे, अच्छा यूनिट तो तुम्हें मैंने थीटा का नहीं ना सुनाया अभी, जो थीटा है ना, मतलब कि जो हमारा ये एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन। तो फिर इसका क्या हुआ, ये रेडियन और ये टाइम, तो क्या बना इसका, रेडियन पर टाइम, ठीक। इसमें क्या बनेगा, सेम रेडियन पर टाइम, ठीक है, रेडियन पर टाइम, रेडियन पर सेकेंड, अगर टाइम सेकेंड में है तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड।
तो रेडियन पर सेकेंड इसका SI यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि SI सिस्टम में चल रहे हैं ना, टाइम पर लिखेंगे सेकेंड लिखेंगे, तो रेडियन पर सेकेंड जो है इसका यूनिट होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का भी। यूनिट तो वेलोसिटी कोई भी होगी, यूनिट तो उसको सेम ही होना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, निकालो जरा। अब रेडियन है, थीटा है, मतलब इसका ये तो डायमेंशनलेस है, नीचे क्या सिर्फ टाइम है, तो क्या आंसर है इसका T-1 है ना। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला वो T-1 यानी कि वैसा ही है जैसा कि और इसका होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ना 1/T, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ये, फ्रीक्वेंसी का। अच्छा सिमिलरली मुझे बताओ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली यही चीजें हैं जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती थी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, याद है। सिमिलरली एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है, अल्फा से। एक्सेलरेशन है तो ए से लिखते थे ना, अब किस पे लिखते हैं हम, अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा एवरेज लिख दूंगा यहाँ पे, किसके बराबर होगा ये, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो कैसे लिख सकता हूं उसको, ऐसे लिख दूं, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना, लिख सकते हैं ना। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, ओमेगा का क्या था, रेडियन पर सेकेंड, नीचे फिर टाइम आ गया तो इसका क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आ गया इसका यूनिट, ठीक है, ऐसा ही यूनिट आ गया इसका ही। अच्छा उसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा इसका बताओ। हाँ T-2 यार, सीधी सी कहानी है इसकी, रेडियन का तो होता नहीं है, तो नीचे टाइम का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, T-2 आएगा ना। तो ये आ गया आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने एवरेज एक्सेलरेशन का पढ़ा था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन, और ये आ गया आपके पास ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ठीक है जी। सिमिलरली इसी तरह से ये देखो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले से पढ़े हैं वैसा ही है, बस क्योंकि अब एंगल जुड़ने वाला है, सर्कुलर मोशन है, कहानी वो सबकी सेम ही है। अब बताओ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती होगी, इट इज एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे क्या एंगुलर एक्सेलरेशन थी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन नहीं भाई साहब, क्या आएगा 1D से निकल नहीं पा रहा हूं, इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है जी। लिखेंगे कैसे इसको, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी, ठीक। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल गया, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल, कुछ अभी हम डिटेल में कुछ जा नहीं रहे हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें एक दो चीज़ और आ जाएगी, जैसा कि टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड, डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, मिटा दूं इसको मिटा दूं। टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, क्या लगता है क्या हो सकता है टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन है ना, हाँ बोलो बोलो क्या होगा, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। बॉडी इस तरह से मूव कर रही है सर्कल में, एक सर्कल का पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है इस तरह से, वो टाइम कितना है, दैट इज नोन एज वन रेवोल्यूशन, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन अलोंग द सर्कमफ्रेंस जब हम मूव करते हैं उसमें कितना समय लगता है, दैट इज नोन एज अ टाइम पीरियड, ठीक है। लिखो टाइम पीरियड क्या चीज होती है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम
इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। चल रही है क्या, देखते रहना कहीं फोन नहीं आ जाए, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज नोन एज अ टाइम पीरियड। उसके बाद अब क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो एक चीज और आती है, एक सेकंड में कितनी बार इसने एक क्या कहते हैं इसको, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए, है ना। अगर चीज बड़ी फास्ट चल रही है, हो सकता है एक सेकंड में 10 बार उसने ऐसे कर लिया, एक सेकंड में 10 रेवोल्यूशन उसने कर लिए सर्कल में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से, और होता क्या है 1/t। कितना होता है 1/t, ठीक। टाइम का समझो तुम अपोजिट ही होता है, रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। कितने रेवोल्यूशन उसने एक सेकेंड में कंप्लीट कर दिए, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के साथ जब भी हमने डील करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमें पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमें पता होना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन ये बॉडी कंप्लीट कर रही है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, जिस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है हमारे पास, है ना, लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, ड्राइव भी की थी। इसी तरह से सर्कुलर मोशन में भी वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वैलिड होती हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। क्या चेंजिंग करनी पड़ती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मान लो आपका लीनियर मोशन में जो था इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, और दूसरी तरफ था सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक। अच्छा, लीनियर मोशन में हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, याद है कैसी है वो, बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी कौन सी पढ़ी थी, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्केयर। तीसरी क्या पढ़ी थी, v स्केयर माइनस यू सी इक्वल टू 2as, है ना। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है, समझो। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ये क्या चीज बन जाएगी, व्हाट इज वेलोसिटी की बात करनी है तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी, ओमेगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा नॉट, जैसे वहाँ पे लिखते हैं ना यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा नॉट होगा। अच्छा, ए को कैसे लिखते हैं, अल्फा से, क्योंकि अब क्या बात आ गई है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आ गई है। टाइम तो सेम ही है, चाहे सर्कुलर मोशन हो चाहे लीनियर मोशन हो, वो तो सेकंड में ही देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एस मतलब थीटा, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यू कौन है, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्केयर। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये आ गई इसके पास क्या हमारे पास, ये आ गई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। लिख लो इसको, बना लो इस तरह से।